नमस्ते। आज से हम लोग सीरीज़ जो शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 12th हाउस के ऊपर। जो 12वां घर है उसको हम लोग व्यय भाव यानी हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं, उसको रिपु भाव भी कहा गया है यानी हाउस ऑफ लॉसेस। ये जो 12वां स्थान है ये स्थानों में भी आता है, यानी जो हमारे 6th, 8th और 12th हाउसेस हैं उस ग्रुप में भी इस घर को काउंट किया जाता है। अब जो 12वां घर है वो एवरीथिंग विच इज़ फिनिशिंग उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लगन जो है वो स्टार्ट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी जो है वो जब स्टार्ट होती है तो लगन भाव से शुरू होती है। इसी वजह से जो 12वां घर है इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ और द एंड ऑफ साइकिल। जब हम लगन से जिस प्रकार हम 12th हाउस देखते हैं, इसी प्रकार अगर हमारे को बाकी इंडिकेशंस देखनी हो, यानी हमें अगर भाग्य देखना है या सिबलिंग्स देखने हैं, भाई बहनों को देखने, तो उनसे उनके जो घर हैं उनसे अगर हम 12th हाउस को देखेंगे तो वहाँ से उनके लॉसेस या एक्सपेंसेस की इंडिकेशंस हम हमेशा देख सकते हैं। अगर 12th हाउस की मैं बात करूँ तो 12th हाउस काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर या लॉसेस या जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। 12th हाउस से हम लोग फॉरेन ट्रैवल को भी देखते हैं, बिकॉज 12वां घर जो है वो बाहर है, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड बाय दी 12th हाउस। इसके अलावा हॉस्पिटल 12वें घर से देखा जाता है, जेल वो भी 12वें स्थान से हम लोग देखते हैं, जो आपके गुरु का आश्रम है वो भी 12वें घर से देखा जाता है। तो 12वें घर की बहुत सारी इंडिकेशंस हैं एंड 12th हाउस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट घर है। आई नो इट इज़ इग्नोर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस घर को इग्नोर करके चलते हैं, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट घर है, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत लोग जो हैं वो बाहर काम करने भी जाते हैं, और जब भी हम फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे 12वें का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू नीड द स्ट्रेंथ ऑफ 12th हाउस टू सेटल अब्रॉड। इसी वजह से 12वें घर को भी बहुत ही हमें ध्यान से स्टडी करना चाहिए। जैसे मैंने बताया शुरू में इस वीडियो के कि 12वां घर जो है वो हमारे एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। तो देखिए, अगर 12th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और 12th हाउस के ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे तो ऐसे लोग जो हैं उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा अच्छी चीज़ों में होंगे, यानी वो जो खर्चा करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, और जो पैसा जा रहा है घर से या जो भी उनकी इनकम में से पैसा जा रहा है इट विल गो ऑन ओनली ऑन गुड थिंग्स। इसी वजह तरह मतलब अगर वहाँ पर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस मिल जाए आपको 12th हाउस में, 12th हाउस में मेलेफिक्स प्लेस्ड हों या मेलेफिक्स के एस्पेक्ट्स हों 12th के ऊपर, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ लॉसेस, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो वेस्ट होगा, वो अच्छे कामों पे खर्चा नहीं होगा। अब किस प्रकार की चीज़ों में जाएगा उसको देखने के लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो किन हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ प्लेस्ड है, कंजंक्ट है या एसोसिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का 12th हाउस में 6th लॉर्ड आ जाए और 6th के साथ 12th का संबंध बन जाए और उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हो, तो नेचुरल है कि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे खर्चा हो सकता है। बट अगेन यू नो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी कॉम्बिनेशन, बिकॉज 6th का एसोसिएशन 12th में हॉस्पिटल में जॉब भी दे सकता है। सो हमारे को इस कॉम्बिनेशन को हमेशा बहुत ध्यान से देखना है कि 6th का जब 12th के साथ एसोसिएशन बन रहा है तो वहाँ पे कर्म स्थान के साथ उसका कोई लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और किस प्रकार के बाकी इन्फ्लुएंसेस हैं चार्ट में। तो इसलिए 12th हाउस को स्टडी करना मैं नहीं समझता इतना आसान है, बिकॉज इतना सिंपली कह देना कि अगर वहाँ पे मेलेफिक्स प्लेस्ड हैं और वो ख़राब रिजल्ट दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एंड वी हैव टू ब्रिंग आउट न्यू मीनिंग्स, बिकॉज जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है कि आजकल लोग जो हैं वो बाहर भी काम करने जाते हैं,
अपने देश से बाहर भी जाते हैं, अपने शहर से बाहर भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर के अलावा हम लॉसेस भी देखते हैं 12वें के अंदर। तो लॉसेस को देखने के लिए भी आपको, जैसे मैंने बताया है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस को देखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 12th में चला जाए, 11th लॉर्ड 12th में चला जाए, तो वहाँ उस केस में लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। बट अगेन यू हैव टू सी वेदर दिस कॉम्बिनेशन इज़ गिविंग लॉसेज और इट कैन गिव यू इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी सिमिलर कॉम्बिनेशन आपको दोनों प्रकार के रिजल्ट्स दे सकता है। सो इट हैज़ टू बी स्टडीड वेरी केयरफुली। हम लोग स्लीप क्वालिटी जो है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अगर 12th पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाएं तो नींद की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है। इंसोम्निया जो होता है वो भी 12th हाउस दे सकता है। अब हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि नींद अगर ना आना भी एक प्रकार का डिजीज़ ही है। तो देखिए 12th हाउस से हम लोग लेफ़्ट आई को भी देखते हैं। और अगर ल्यूमिनरीज यानी सन और मून एसोसिएट हो जाएं 12th हाउस के साथ और वहाँ पर उनके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए तो आई रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमको ये चीज़ भी 12th हाउस से देखनी है। किसी की जो सेक्स लाइफ है, जिसको शास्त्रों ने शैया सुख बोला है, सो दैट इज़ बेसिकली बेड कम्फर्ट। सो बेड कम्फर्ट्स कैन इंडिकेट sex life also, it can indicate having a comfortable house or a comfortable bed also, वो भी 12वें स्थान से देखा जाता है। और अगेन मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं होने चाहिए, बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे तो वन विल हैव अ कंफर्टेबल शैया सुख और बेड कम्फर्ट्स यू कैन से एंड अ गुड सेक्स लाइफ। वीनस का एफ्लिक्शन अगर हो जाएगा 12th में जाके तो नेचुरल है कि दैट द पर्सन वॉन्ट हैव अ वेरी गुड सेक्स लाइफ। तो इस प्रकार से हमारे को ये चीज़ को भी देखना है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि 12वां घर जो है वो फॉरेन लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब 12वें घर के लॉर्ड को देख रहे हैं तो हमारे को बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा वो किन हाउसेस के साथ एसोसिएटेड है। बिकॉज 12th हाउस कैन गिव यू अ फॉरेन रेजिडेंस ऑल्सो, इट कैन गिव यू सक्सेस इन फॉरेन लैंड्स ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें हम 12वें के लॉर्ड के साथ जोड़ के देखते हैं। जब हम डिफरेंट हाउसेस में 12th लॉर्ड को स्टडी करेंगे, जैसे हम इस सीरीज़ में हमेशा करते हैं इन हाउसेस की सीरीज़ में, वहाँ पे मैं ज़रूर टच अपॉन करूँगा कि जब 12वां 3rd हाउस के साथ जुड़ता है, 7th के साथ जुड़ता है, 9th के साथ जुड़ता है तो किस प्रकार फॉरेन कॉम्बिनेशंस देता है। बट अगर आप अभी भी उसको देखना चाहें तो आई हैव ऑलरेडी मेड सीरीज़ ऑन फॉरेन ट्रैवल, ऑन फॉरेन सेटलमेंट, उसमें आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने 12वें स्थान की बात ज़रूर किया है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12th लॉर्ड 9th के साथ एसोसिएट हो जाता है, 9th हाउस में प्लेस्ड हो, तो ऐसे केसेस में जो भाग्योदय है वो बाहर से होता है। यानी इन लोगों का जो लक है वो बाहर के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। सिमिलरली अगर हम फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने फॉरेन ट्रैवल के वीडियो में एक एग्जांपल चार्ट भी लिया हुआ है जहाँ पे जो 12th लॉर्ड है मार्स है उस केस के अंदर, बिकॉज इट वाज अ वृषभ लगन चार्ट विच हैव टेकन इन दैट वीडियो। तो जो मंगल है 12th लॉर्ड वो उस केस में 9th हाउस में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं मकर राशि में, और मार्स जो है वो अपने 4th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहा है। इसी वजह से उस जातक का आप देखेंगे फॉरेन ट्रैवल काफ़ी रहा, बिकॉज ऑफ द 4th एस्पेक्ट ऑफ मार्स ऑन इट्स ओन हाउस एंड मार्स बीइंग एग्जॉल्टेड ऑल्सो। तो 12वां घर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग 12th हाउस is giving him lot of foreign travels but lots of expenditures also। दोनों चीज़ें ऐसे केसेस में आपको मिलेंगी क्योंकि नेचुरल आपका स्पेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे केसेस के अंदर। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हॉस्पिटल भी हम देखते हैं इस घर से, जेल भी देखते हैं यहाँ से। सो अगर बंधन योग होंगे कुंडली में तो जेल जाने के कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली 6th हाउस का एसोसिएशन होने से जेल में जॉब भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम 12वें घर से देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वो जो 12th हाउस है वो 2 स्थानों में भी आता है, 6th 8th 12th के ग्रुप में भी आता है। इस वजह से
ट्वेल्थ लॉर्ड जो है उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है, और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन 12th हाउस को भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह 12वें में चला जाएगा तो उस हाउस की जो इंडिकेशंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। जैसे 6th हाउस में या 8th हाउस में कोई भी हाउस का लॉर्ड जब प्लेस्ड होता है तो वीक हो जाता है, उसी प्रकार अगर किसी भी हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके प्लेस्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बिकॉज जो 12th हाउस है वो ओवरऑल जनरल कुंडली का 12वां स्थान है। तो लगन जो है इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग इन अ वे, मतलब आपकी पूरी लाइफ जो है वो हम लगन से भी स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो पूरी लाइफ हम लगन से भी स्टडी करते हैं, इस वजह से जो लगन से 12वां है वो उसका लॉस है। और अगर किसी और हाउस का लॉर्ड 12वें जाएगा तो नेचुरल है उसमें कुछ ब्लेमिश आ जाएगा, कुछ वीकनेस आ जाएगी। तो हमारे को जब भी कोई प्लैनेट 12वें में अगर प्लेस्ड है उसको देख रहे हैं तो इस चीज़ को भी हमारे को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कुंडली में सेकंड लॉर्ड 12th में चला जाता है तो देखिए जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली, आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, सारी जो इमीडिएट फैमिली है शादी से पहले वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। शादी के बाद आपका जो कुटुंब है, जो आपकी फैमिली बनती है, अगेन इट इज़ सीन फ्रॉम सेकंड हाउस इन टोटलिटी। तो अगर सपोज़ कीजिए किसी का सेकंड लॉर्ड 12वें में चला जाता है तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि इसकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, हाउ विल द फैमिली बी। तो ऐसे केसेस में आपको दिख जाएगा कि फैमिली में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस हो सकती है, जो उनकी एकदम से इमीडिएट फैमिली है उसमें इतनी हैप्पीनेस नहीं होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और अगेन जो क्वालिटी है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस कितने हैं और बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस कितने हैं। सिमिलरली अगर थर्ड लॉर्ड चला जाता है 12th में तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई छोटा भाई बहन ना हो, क्वाइट पॉसिबल। आपको और कॉम्बिनेशंस भी देखने को पड़ेंगे कि थर्ड हाउस पे और क्या एस्पेक्ट्स हैं। अगर होगा तो उनसे वो दूर रहेगा, अगेन इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। सो यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर न्यू मीनिंग्स व्हेन यू आर स्टडिंग अ हॉरोस्कोप, बिकॉज पुराने मीनिंग्स जो बुक्स में दिए हुए हैं वो हमेशा रेलेवेंस नहीं देते हैं। अगर आप बृहद प्राशरहोरा शास्त्र भी देखेंगे तो उनकी जो ट्रांसलेशन है उसमें एक सिंपल लिटरल मीनिंग दिया होता है, डीपर इनर मीनिंग्स की बात वहाँ नहीं होती है। तो आपको अपने आप से विद प्रैक्टिस यू हैव टू सी कि क्या नए मीनिंग्स आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। अगर मेरा फॉरेन ट्रैवल का वीडियो देखेंगे वहाँ पे मैंने एक बात और करी है कि अगर 4th का एसोसिएशन हो जाता है 12th के साथ तो अब्रॉड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज 12वें घर के साथ चौथा जुड़ गया। तो उस कॉम्बिनेशन में मदर से दूर रहने का कॉम्बिनेशन भी है और अपने घर से दूर रहने का भी है। आजकल एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, 5वें का लॉर्ड 12th के साथ अगर जुड़ रहा है तो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से न्यू मीनिंग्स आजकल बहुत निकल के आ रहे हैं 12वें घर से। तो इसलिए आप 12वें घर को जब भी देखें तो उसको हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही देखिए, हमेशा उसको हाउस ऑफ लॉस पकड़ के एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर यही सब मत देखिए, या सिर्फ शैया सुख पे मत जाइए कि बेड कम्फर्ट से हम वहाँ से देखेंगे। सो देयर आर अदर इंडिकेशंस ऑल्सो विच आर सीन। अब जैसे आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हैं, तो गुरु का आश्रम है वो 12वें घर से रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि लोग रिट्रीट्स पे जाते हैं, दे गो आउट विद देयर गुरु टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। उस तरह की चीज़ें आपको 12वें घर का कॉम्बिनेशन 9th के साथ होगा तो वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू मीनिंग्स विच कैन बी टेकन आउट ऑफ द 12th हाउस। और हम जैसे जैसे सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जब हम 12th लॉर्ड को डिफरेंट हाउसेज में स्टडी करेंगे, उसकी इंडिकेशंस देखेंगे, तो डेफिनेटली आई विल टच अपॉन न्यू पॉइंट्स ऑल्सो विच आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग नाउ। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन 12th हाउस। बाकी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। धन्यवाद।